तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज एक बार फिर हम लाए हैं आप सभी के लिए 10वीं का उर्दू का चैप्टर पहला हम्द। जी हाँ दोस्तों, आपकी उर्दू है दरख्शां, तो उसका पहला चैप्टर हमने शुरू किया, क्योंकि इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था वो फेसलेस पढ़ाया था, इसलिए आज मैं लेकर के आया हूँ आपका पहला चैप्टर जिसे हम्द कहा गया है। तो यहाँ आपकी शुरू से तैयारी अब भी चल सकती है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके और शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे। उर्दू का चलेगा, फिर हिंदी का चलेगा, फिर उर्दू कवायद चलेगा, फिर उर्दू व्याकरण चलेगा। तो अब आप इस तरीके से हर दिन नया वीडियो पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को अब भी, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमसे, वो अब भी अपनी तैयारी को शुरू यहाँ से कर सकते हैं। तो अब देखेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हम्द। तो आपका हम्द चैप्टर पहला है, तो इसमें हम्द के बारे में पहले बताया गया। देखिए हम्द जो है वो हम्द के माने क्या होता है, हम्द क्या है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम हालात ज़िंदगी शबनम कमाली के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम्द के बारे में जो कुछ नतिया शेर पेश किए गए हम्द क्या है उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए क्या कह रहा है कि हम्द के लगवी माने, लगवी का मतलब लुगत, लगवी यानी लुगत में हम्द के माने क्या है, खुदा की तारीफ करना। हम्द के लगवी माने खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ करना, उसे हम हम्द कहते हैं। जिस शेर में शायर खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ करता है उसे हम हम्द कहते हैं। दुनिया में लगभग जितने शायर हैं, बड़े छोटे, सबों ने हम्द में अपनी मतलब के हम्द कही है, अपना अपना हम्द में तबा आजमाई की है। तो ये हम्द सीधी बात होती है कि हम्द में जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सना की जाए, सना का मतलब तारीफ होता है। इसी में एक चीज़ बताया गया है कि हम्द तो हो गया कि इसमें खुदा रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ की जाती है। दूसरा है आपका नात। नात किसे कहते हैं, तो देखिए नात क्या है, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। नात किसे कहते हैं, तो जिसमें हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है उसे हम नात कहते हैं। तीसरा आता है मनक़बत। मनक़बत, मनक़बत किसे कहते हैं, तो मनक़बत जिसमें बुजुर्गान दीन, खुलफाए राशिदीन या अल्लाह औलिया वाले की तारीफ की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, मनक़बत कहते हैं। तीसरा है, चौथा है आपका कसीदा। कसीदा हम किसे कहते हैं, कसीदा, कसीदा क्या है कि किसी भी शख्स के औसाफ, यानी किसी भी किसी भी शख्स के औसाफ, उनकी तारीफ की जाए, उनके बारे में लिखा जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, कसीदा कहते हैं। तो ये चारों हम्द के बारे में आपको समझ में आ गया कि हम्द किसे कहते हैं और हम्द के माने क्या क्या होता है। हम्द में 3-4 चीज़ों को, हम्द है, नात है ना, मनक़बत है, कसीदा है, इन चारों को एग्जाम में आपको मैट्रिक में पूछा गया है। 2 नंबर में पूछा जाएगा हम्द किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे शबनम, जनाब शबनम कमाली साहब जिन्होंने हम्द लिखा है, पहला चैप्टर है आपका मैट्रिक का। तो हम पहले शबनम कमाली साहब के बारे में जानते हैं। इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 को पोखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में हुआ था। कहाँ हुआ था, 22 जुलाई 1938 को पोखरेरा ज़िला जो था वो सीतामढ़ी में हुआ था। क्लियर है आपका। आगे देखते हैं असल नाम। बात असल नाम की है तो असल नाम इनका मुस्तफ़ा रज़ा था। क्या नाम था, शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा था और ये शबनम तखल्लुस करते थे। तो सवाल आएगा कि शबनम कमाली जो थे वो तखल्लुस क्या करते थे, तो इनका तखल्लुस जो था वो शबनम तखल्लुस था, शबनम तखल्लुस था, है ना। इनकी नातिया शायरी के मजमू, यानी किताब नातिया शायरी के कई किताब इनके मंजरे आम पर आ चुके हैं, छप चुके हैं। जैसे इनमें पहला है अनवार अक़ीदत, पहली किताब का नाम है अनवार अक़ीदत। दूसरा है रियाज़ अक़ीदत। तीसरा है ज़ियाए अक़ीदत। चौथा है फ़िरदौश अक़ीदत और 5वां है सोहबाए अक़ीदत। ये इनके नातिया शायरी के किताब भी इन्होंने लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो है ना वो वाज़ और तबलीग में गुजरा, यानी इन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर कीमती वक्त हिस्सा जो है वो वाज़ तबलीग यानी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए ज़्यादातर। और इनकी पैदाइश 1938 में, इनकी वफ़ात का जो है वो आप याद रखोगे 2007 में इनकी वफ़ात हुई है। इनकी वफ़ात जो है वो 2007 में लगभग गेसों में गलत दिया हुआ है, तो आप याद रखोगे कि शबनम कमाली की वफ़ात जो होती है वो 2007 में हुई है। याद रखना आप 2007 में, ये बहुत सारे किताबों में नहीं मिलता है। अब हम आपको एक एक चीज़ पढ़ के सुनाएंगे जो कि आपके उर्दू में लिखा है कि शबनम कमाली, जनाब शबनम कमाली ने लिखा है हम्द के बारे में। तो इसके लिए हमें किताब लेना होगा। तो हम ये ले लिए आपका किताब 10th की उर्दू ले चुके हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ हम्द खुदाए उज़ूजल, उज़ूजल हम्द, हम्द यानी
تعریف، خدا عزوجل، عزوجل کا مطلب ہوتا ہے عزت اور بڑائی والا، مرتبے والا، خدا کی تعریف کر رہے ہیں اور اس میں ہم کہہ رہے ہیں خدا رب العزت، عزوجل یعنی تعریف کہہ رہے ہیں اس میں۔ پہلا لائن ہے خالق دو جہاں ہے تو عزت زوال الجلال ہے، اللہ سے کہا ہے خالق دو جہاں، خالق یعنی مالک، دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا ہے تو، اور عزت زوال الجلال ہے، عزت زوال الجلال یعنی مرتبے والا، عظمت والا، تعریف والا ہے تو، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثالہ، یکتا تیری ذات ایک ہے، تو اعلیٰ ہے، سب سے بڑا اور پاک ہے، اور تیری ذات جو ہے وہ بے مثال ہے، تجھ جیسا کوئی نہیں اس دنیا میں۔ تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، سب کی حیات موت کا مولا تجھے خیال، یعنی اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ تیرے ہی باب فیض سے، تیرے ہی حکم سے ساری دنیا کو رزق ملتا ہے، دونوں جہاں کو، یہاں کو وہاں کو، دونوں جہاں کو، سب کی حیات موت کا مولا تجھے خیال، زندگی میں کس کو زندہ رکھنا ہے، کس کو مار دینا ہے، کس کو پیدا کرنا ہے، سب کا خیال مولا تجھے ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات میں، کون مکاں ہے جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے، یعنی قدرت خاص عکس یعنی تیری قدرت کا خاص اثر ہے بزم کائنات میں، اس دنیا میں تیری قدرت کا ہی خاص اثر ہے، کونوں مکاں میں جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے، جہاں بھی دیکھے تیرا ہی جلوہ ہے، تیرا ہی نور ہے، قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے، یعنی آج بھی زندگی کا نظام طور طریقہ جو زندگی قائم ہے وہ تیرے ہی بدولت ہے یا خدا یا اللہ، اور تیرے بغیر یعنی اللہ کے بغیر اگر کہیں زندگی ملتی ہے تو وہ محال ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، بے چینی سے ہو جاتی ہے، اللہ کے بغیر زندگی نہیں چاہیے نہ ملے۔ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، نام سے تیرے دو جہاں واقف حال ہے، یعنی صاحب عقل و دو جہاں کو سب کو تیری ذات پر ناز ہے، فخر ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر ہمیں فخر ہے، اور تیرے ہی نام سے دونوں جہاں کے لوگ جو ہے وہ واقف، تیرے حال سے واقف ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ کہہ رہا ہے لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے، لاکھوں برسوں تک، کئی سالوں تک ہم انسان اگر تیری حمد و ثنا، تیری تعریف کریں، تیری عبادت کریں، اور کہہ رہا ہے کہ ممکن ہو کہ ہم تیرا حق ادا کر دیں، نہیں، اللہ کا حق کیسے بندہ ادا کر سکتا ہے، ہم انسان تو ناچیز ہیں، تیری بارگاہ میں ہر دن ایک ڈیوٹی لگاتے ہیں، اپنے آپ کو لے کر کہتے ہیں کہ یا اللہ آج ہماری عرضی سن لے، آج ہماری عرضی سن لے، اللہ کب کی عرضی سن لے، اس لیے اللہ کی حق کو ادا بندہ نہیں کر سکتا۔ ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی تلاش ہے، لطف و کرم ایک نظر ہو مولا یہ عرض حال ہے، یعنی اس اندھیرے میں ہمیں روشنی کی تلاش ہے، اس اندھیری دنیا میں اللہ کے بغیر تو دنیا اندھیری ہے، اس میں ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، اور تیرے ہی لطف و کرم سے مولا یہ عرض حال ہے، یہ عرض حال ہے، تیری رحم کرم اگر ہم انسان پر، ہم بندوں پر نہیں ہوگی تو یہ زندگی محال ہو جائے گی، یا اللہ تیرے بغیر تو زندگی ناممکن ہے۔ پھر کہہ رہا ہے مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے، یا کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تیرے دربار میں ایک یہی سوال ہے میرا کہ ہمارے نیک مقصد میں کام کر دے، کہاں ہم تم سے والہانی چیزوں کی بات کر رہے ہیں، کہاں ہم تم سے بنا مطلب کہ غلط چیزوں کا امکان کر رہے ہیں، غلط چیزوں کی مام کر رہے ہیں، یا اللہ تو ہمیں حق والی چیز اور صحیح چیز، صحیح کاموں کے مقصد میں ہمیں کامیاب کر دے، اس سے بڑی چیز ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے، تو نے ساری خوشی ہمیں دے دی ہے۔ لاسٹ میں کہہ رہے ہیں شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، اللہ یہ شبنم کو کیا کہتے ہیں کہ شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال، یعنی اس ناچیز کو بھی، اس شبنم کو بھی اپنے بارگاہ میں بندگی کا ایک چھوٹا سا تنکا دے دے، بندگی کا وہ ایک مطلب ایک بندگی کی لسٹ میں ہمیں بھی شامل کر لے، یا اللہ فکر و طلب کی راہ میں آج ہم بہت فکر میں ہیں، آج ہم پائمال میں ہیں، کہ یا اللہ تو اپنی راہ میں چن لے ہمیں، تم اپنے عبادت کے لائق ہمیں سمجھ لے، یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ اللہ کسی کو عبادت کے لیے چن لے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ سوال تھا آپ کا، ہم کا اس میں کچھ سوالات ہیں وہ میں کلیئر۔ پہلا شبنم کمالی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو شبنم کمالی کی پیدائش 22 جولائی 1938 کو ہوئی تھی۔ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ تو یہاں دیکھیے پوکھرا ضلع سیتامڑھی میں پیدا ہوئے۔ تیسرا شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ تو یہ میں نے کہہ دیا 2007 میں ان کا انتقال ہوا۔ چوتھا ہے کائنات کی تخلیق کس نے کی؟
कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की। अगला है इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, तो इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करते हैं। शबनम कमाली का असल नाम क्या था? शबनम कमाली का असल नाम था आपका मुस्तफ़ा रज़ा। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा। फिर कहते हैं हम्द किसे कहते हैं? 5 जुमलों में लिखिए आप। हम्द बता दिया मैंने, लिख सकते हो 5 जुमलों में यानी 4 लाइन में। हम्द मनक़बत और कसीदा में क्या फ़र्क है? हम्द मनक़बत और कसीदा में क्या फ़र्क है? तो अलग अलग चीज़ आप लिख दोगे। उसके बाद शबनम कमाली की 3 शेरी मजमूए के नाम बताइए। तो शबनम कमाली की 3 शेरी मजमूए जो है यहाँ आप देख लिए, फिरदौस अक़ीदत, सुबाई अक़ीदत, अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, इन चारों पाँचों में से कोई 3 लिख दोगे आप। हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क बताएं तो ये हम्द लिख दोगे, खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ की जाती है उसे हम हम्द कहते हैं, और नात में है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है उसे हम नात कहते हैं। ये सवाल भी आपका क्लियर हो गया। पहला चैप्टर है, बहुत मेहनत से आप पढ़ें और बहुत जल्द आपकी जो नए बच्चे जुड़े हैं, पुरानों की तो तैयारी हो चुकी है लगभग, नए बच्चे जो हमसे जुड़े हैं, हसन सर से जुड़े हैं, उनकी तैयारी भी मैं करवा दूंगा। आपका 2 महीने में ये आपकी पूरी उर्दू की कंप्लीट तैयारी, और आप लाओगे 100 में 100 मार्क्स। पिछली बार से भी दमदार तैयारी इस बार होगी, और इस बार मैंने निकाल लिया खास चैप्टर की किस चैप्टर से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। बिंदास अब तो आएगा आपका 100%। तो आपको अगर अब भी किसी सवाल में, किसी जवाब में कुछ समझ में ना आए हो, तो प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को। आप शेयर करोगे आपका फ़ायदा होगा, और आप पढ़ाई में भूल मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। ये पढ़ाने में आप भूल जाते हो तो मैं याद दिला दिया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त, मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर।